प्रशिशम No, देवा है जी। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप सभी का अभिवादन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त लिया जा रहा है, शुनः शेप, जिसके विषय में डॉक्टर देवकृष्ण दास जी हमें कुछ समीक्षाएं देंगे, उन पर कुछ नए विचार जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं व्यवधान रूपेण हट जाऊं और मैं दास जी को ही बुला लेती हूँ कि दास जी आए और शुरू करें, क्योंकि काफी विषय लंबा हो सकता है। ये मैं उम्मीद रखती हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं हम क्या शुनहशेप के बारे में किस तरह से 4 पुरुषार्थों से 3 पाशों को जोड़ना इत्यादि इत्यादि नए विचारों को वो हमारे समक्ष रखेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है दास जी, प्रारंभ करें। दास जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दास जी से सभी परिचित हैं, इसलिए मैंने कौन है? कौन है दास जी? धन्यवाद। मैंने तो कभी नहीं सुना। ये कौन है दास जी? ये दास जी ये पेशा नाम तालू वाले हैं। तुलसा वाले नहीं है, वो सलजम वाले दास जी। सलजम वाले दास जी हैं। आइए, सभी का स्वागत है। और उर्मिल मैडम जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी और जो भी हमारे संस्थान के हितैषी हैं और प्रिय व्यक्ति हैं और हमारे कक्षा के स्वाध्यायशील अध्येता अध्येत्रियाँ हैं, सभी को मेरा अभिवादन यथायोग्य निवेदित है। आज का वेद व्याख्यान सत्र में हमने एक बढ़िया विषय चुना है और ये विषय संभवतः उर्मिल मैडम जी के कारण ही आज प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसके संदर्भ में बहुत सी सामग्रियां संस्थान के माध्यम से, मेरे माध्यम से संग्रहित करके कहीं व्याख्यान प्रस्तुत किया है, जिसके कारण से वहाँ भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सम्मान मिला। और आज भी, यानी कल भी उनका व्याख्यान इस सत्र इस सूक्त पे रहा और फिर उनका विचार रहा। आज तो उनका व्याख्यान होना था, उन्होंने कल सुझाव बदल दिया कि नहीं, आप इसको संभालिए और इसका वास्तविक जो पक्ष है उसको रखिए। और मैं वास्तविक पक्ष क्या रखूं, लेकिन मेरी समझ में या एक आध्यात्मिक साधक की समझ में जो पक्ष हो सकता है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। आइए, इस मंत्र, ये जो सूक्त है उसका पहला मंत्र जो है मैं पढ़ता हूँ। ओम कस्य नुनम कतमस्यामृताना मनामहे चारुदेवस्य नाम को नु मह्या अदितये पुनर्दात पितरं च पश्येयं मातरं च पितरं च दृश्येयं मातरं च। इस तरह यह जो ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त संख्या 24 है, उसका ये पहला मंत्र है। मंत्र के प्रारंभ में आप चलेंगे, उसमें मिलेगा ऋषि जो है यहाँ सुनश्यप है, और फिर सुनश्यप ऋषि के द्वारा इस प्रकरण में प्रजापति की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, सविता की स्तुति है, भगा देवता की स्तुति है, वरुण की स्तुति है। कुछ त्रिष्टुप छंद में मंत्र मिलेंगे, कुछ गायत्री छंद में मंत्र मिलेंगे। अब जैसे हम इसका अध्ययन करेंगे इस सूक्त पे, तो पता लगता है कि केवल 24वां सूक्त ही सुनश्यप ऋषि द्वारा प्रस्तुत सूक्त नहीं है, अपितु 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 24 से 30 सूक्त तक सुनश्यप ऋषि अपनी स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। और इस
इन सूक्तों में, इन मंत्रों में वो ज्यादातर वरुण देवता की स्तुति करते हैं। और किन की स्तुति करते हैं? सविता देव की स्तुति करते हैं। अग्नि देवता की स्तुति से वो इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। देवाह यानी विश्व देवा, विविध देवताओं की स्तुति करते हैं। इंद्र की स्तुति करते हैं। और ओखल और मुसल, जिनसे हम गेहूं पिसते थे, आटे बनाते थे, तो उसकी भी स्तुति करते हैं। अब साधारण पाठक जो परंपरा से अपरिचित है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। स्तुति करना है, ओखल और मुसल की स्तुति करनी है। ओखली जिसमें रॉ मटेरियल भरा जाता है और मुसल से उसे पीटा जाता है, कूटा जाता है, तो उसकी भी स्तुति है। देवताओं की स्तुति है। वास्तविक क्या है? तो जब इससे संबंधित कुछ विद्वानों के, कुछ वैदिक साहित्य के ग्रंथ देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से हमें जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है, हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें 33वें अध्याय पर कुछ कथाएं मिल जाती है। उस कथाओं के आधार पे फिर इस सूक्त की सभी ने इस सूक्त की व्याख्याएं की हैं, तो उसके आधार पे फिर अर्थ लगाए जाते हैं। हम वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए कथाओं को तो बाद में समझेंगे, पहले रहस्यों की ओर जाएंगे कि जब वेद मंत्र लिखे गए थे, वेद मंत्र जब ऋषियों ने देखे, तो उस समय ये कथाएं नहीं थी, और इन कथाओं को आधार बनाकर वेद मंत्र बनाए गए, या वेद मंत्र रूपी जो कहानी है, वेद मंत्र को स्पष्ट करने के पीछे जो कहानी है, ये उस कहानी को बनाने के अभिप्राय से वेद मंत्र नहीं बनाए गए थे। और फिर जब नहीं बनाए गए थे, तो फिर उस कहानी से हमारा क्यों संबंध है? तो इस रहस्यों को हम तब खोलेंगे जब एक बार कहानी सुन लेंगे और रुचि हो जाएगी हमारी। केवल 2 मिनट में संक्षिप्त रूप से कहानी में प्रस्तुत कर देता हूं। ये कहानियां क्यों बनाई गई ना, हमारी परंपरा कहती है कि वेद मंत्र पहले देखे गए, कई हजार वर्ष व्यतीत हुए, ब्राह्मण साहित्य बने। ब्राह्मण साहित्य का मतलब है ब्रह्म जानाति अधीते व्यक्ति। ब्रह्म यानी मंत्रों के रहस्यों को वो खोलते हैं, प्रकाशित करते हैं, व्याख्यान करते हैं, इसलिए उन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। तो संगति लगाने के लिए उन्होंने कई तरह की कथाएं जोड़ी, कई तरह के आख्यान प्रस्तुत किए, कई तरह के वैज्ञानिक सिद्धांत वहां प्रस्तुत किए। तो उनके आधार पे धीरे धीरे उनको खोलने का प्रयत्न किया। लेकिन जब वेद देखे गए थे, वहां से जब ब्राह्मण साहित्य बने, लगभग बड़े लंबे अंतर, लगभग क्या बहुत बड़े अंतराल है, कितना बड़ा अंतराल हम नहीं कह सकते। तो कभी भी हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित व्याख्याएं वेद मंत्रों को के अभिप्राय को स्पष्ट कर पाएंगी, यह संभव नहीं है। और कोई भी दावा के साथ नहीं कह सकता कि ये जो कथाएं इस पे मढ़ी गई है और इन कथाओं के आधार पे जो भी व्याख्यान किया जाता है वो बिल्कुल सही है और सटीक है, ये हम नहीं मान सकते। क्योंकि परंपरा में बड़ी भिन्नता है। हम पढ़ते हैं योग दर्शन और वहां देखते हैं पतंजलि के विचार कुछ अलग है, व्यास जी के विचार कुछ अलग है, सत्यपति जी के विचार कुछ अलग है, हम इससे विलक्षण और कुछ समझते हैं। तो निश्चित रूप से कालांतर हो जाने से इनके रहस्यों से हम परे रहते हैं। तो वेद मंत्र निश्चित रूप से परमेश्वर के काव्य हैं, और 2 काव्य हैं, देवस्य पश्य काव्यम। क्या काव्य है? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य का काव्य ये जगत है, हम दृश्य काव्य के अभिनेता हैं। श्रव्य काव्य जो है वो वेद हैं, और वेदों के माध्यम से हमें विविध शिक्षाएं मिलती हैं। तो इसमें भी कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। वेद जो है परमेश्वर को आधार बनाकर हमें विविध शिक्षाओं के माध्यम से हमारा उन्नति करना चाहते हैं। तो इस अभिप्राय को पुष्ट करते हुए हम पहले कथा सुन लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों ने इसको खोलने के लिए कैसी कथाएं बनाई। कोई हरिश्चंद्र करके राजा रहे, और हरिश्चंद्र का एक बेटा रहा रोहिताश्व। बड़े दिन तक हरिश्चंद्र के बेटे नहीं हुए,
जब नहीं हुए तो हरिश्चंद्र ने वरुण की उपासना की। तो वरुण ने कहा कि आपके कुंडली में, आपके भाग्य में तो संतान नहीं है, अगर मैं एक संतान दूं तो एक शर्त पे कि संतान को प्राप्त कर लेने के बाद थोड़े दिन संतान सुख भोग लीजिए, इसके बाद इस संतान को मेरे पास बलि चढ़ा दीजिए। वेद कभी नहीं चाहता नरबलि प्रथा का प्रारंभ हो, और वेद कभी भी उपदेश नहीं देता इस सूक्त के माध्यम से कि प्राचीन काल में नरबलि प्रथा थी, और उसी इतिहास को ये वेद मंत्र स्पष्ट करते हैं। तो हमारे सभी भाष्यकार इन अर्थों को समझ लें इन कथाओं के माध्यम से, लेकिन वास्तविकता अपनाएं, तभी वेद का वेदत्व है, नहीं तो नरबलि प्रथा को सृष्टि करने वाला ये सूक्त बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। कथा क्या है? जिसकी किस्मत में नहीं है वरुण उसको संतान भी दे देते हैं, ईश्वरीय अधिकार, कोई वरुण अलग देवता होगा, तो ईश्वरीय अधिकार का यहाँ हनन होता है, नरबलि प्रथा का प्रारंभ होता है। फिर आगे कथा बढ़ती है कि संतान को प्राप्त कर लेने के बाद कौन बलि देना चाहता है तो टालता रहा हो, और जब वो रोहित बड़ा हो गया तो रोहित को समझाया, भैया तुझे बलि चढ़नी है तो आप तू क्या करो, किसी तरह अपना बचाव करो। फिर वो जंगल भाग जाता है, फिर वहां अध्ययन करता है 5 साल तक वो आना चाहता है अध्ययन पूरा होने के बाद, लेकिन उसको इंद्र बीच में रोकता है। इंद्र फिर कोई एक देवता उत्पन्न हो गए कथा के माध्यम से। कथाओं के तो सिर हाथ पैर कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होते हैं। तो फिर 5 साल तक वो आना चाहा, हर साल वरुण उसको और भगाता रहा। चरैवेति जो सूक्त है, तो इसी मंत्र के व्याख्यान में वो चरैवेति जो पंक्ति है वो ऐतरेय उपनिषद की देन है। ऐतरेय उपनिषद में वो पंक्ति चलती है कि घूमते रहो, अभी आने का समय नहीं हुआ, अभी वरुण नाराज है, अभी वरुण तुझे पकड़ लेगा। तो इस तरह कथाएं मिलती है। तो आगे फिर अंतिम जो 5म वर्ष है, रोहित तस्व बड़ा हो चुका था, समझदार उसमें आ चुकी थी, वो किसी जो सुनस्सेप नामक व्यक्ति को पकड़ के लाता है और उसके पिता को कुछ गाय प्रतिदान में देने की बात करके, क्योंकि राजमहल में पहुंचेगा पिता से गाय लाके उसको देगा, और ऐसे ही करता है। और जो सुनस्सेप है वो मझिला बेटा है, और उस मझिले बेटे को ला करके बलि के लिए जब देने के लिए तैयार होता है, यज्ञ आयोजन होता है, वरुण खुश हो जाते हैं कि भैया बेटा मिले या उसके बदले में कुछ मिल जाए, तो मुझे तो बलि चाहिए। और बलि चढ़ाने के लिए कौन हो, उस समय बलि प्रथा का प्रबल विरोध था, तो कोई उसको बांधने के लिए तैयार नहीं होता। यज्ञ में इस तरह मजबूती से बांधा जाए तभी न चीख पुकार, उसके चीख पुकार के साथ उसके जो तड़पाहट है उससे व्यथित न हो, यज्ञ स्थल में विघ्न न हो, तो कोई बांधने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो रोहिताश्व जाकर के उस अजिगर जो बाप है उसको बोलता है और कुछ गाय दूंगा तो उसको बांध, तो बांधने के लिए तैयार हो जाता है। अब काटेगा कौन तलवार से, कोई तैयार नहीं होता, तो फिर उसी के पास जाता है, फिर कहता है इसको काट, तो वो काटने के लिए जैसे तलवार उठाता है, तो फिर सुनस्सेप जो बड़े ब्राह्मण के बेटे हैं, ज्ञानी थे, तो वो अब स्तुति करता है। किन किन देवताओं की स्तुति करता? अग्नि, सविता, वरुण, देवताएं विश्वदेव, इंद्र, उलूखल, मुसल, इतने देवताओं की स्तुति करता। और इस तरह ऋग्वेद एक मंडल के 24वें सूक्त से लेके 30वें सूक्त की व्याख्या इन कथाओं के आधार पर कर दी जाती है। और हमारे जो विद्वान सब होते हैं और इन कथाओं के आधार पर व्याख्या रचने वाले, वो सब आंख बंद करके, कथाएं जब है प्रचलित है, हम क्यों इसमें टांग अड़ाएं, अपनी दिमाग क्यों लगाएं, इस तरह चल लेते हैं। अब हम वास्तविक कथा तो सुन लिए, और कभी भी वेद इन कथाओं की पुष्टि में नहीं बने थे। वह ऋग्वेद मंडल 1 के 24वें सूक्त से लेकर 30वें सूक्त तक के मंत्र सुनस्सेप की स्तुति के रूप में और इस कथा के आधार पर कभी भी नहीं बने थे, व कभी भी नहीं ऋषियों के द्वारा मंत्र देखे गए थे। इस सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा। तो फिर क्या अभिप्राय, इन कथाओं को हटा दीजिए ना, हमें क्या जरूरत है? जब हमें हमारा सामान मिल रहा है और आध्यात्मिक सामग्री मिल रही है, तो हम उसमें आनंदित हो करके इसका व्याख्यान करें। प्रथम मंत्र लेते हैं, क्या कहते हैं? कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम। नूनम निश्चित रूप से, यहाँ एक प्रश्न है
कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम अमृतानाम मध्ये। देवता लोग जो दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं, जो हमेशा देना चाहते हैं, वो देव हैं। तो ऐसे जो दिव्य शक्तियां हैं, तो उन दिव्य शक्तियों में से कतमस्य मनामहे चारु देवस्य नाम, इसको जोड़ देंगे तो कतमस्य देवस्य, किस देव के, यानी अमृत स्वरूप धारण कर अमर कहलाने वाले, अमर शक्ति के अधिकारी इन देवों में से कतमस्य देवस्य चारु नाम मनामहे, किस देव के सुंदर नाम का हम मनन करें। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई नाम ऐसा मिल जाए जिसका स्मरण करके वो भी स्वयं प्रसन्न हो जाए, और उसके जो भी कर्माशय बने हैं, जो भी कर्म संस्कार बने हैं, गलत कर्म संस्कार नष्ट हो जाएं, और जो बन चुके कर्म संस्कार वो शिथिल हो जाएं, तो उसकी जो सामाजिक जीवन यात्रा है वो सुखद हो। तो इस अभिप्राय से मंत्र कहता है कि मुझे बताओ, ऋषियों से ऋषि लोग प्रश्नोत्तर माध्यम से प्रश्न रखते हैं कि कस्य नूनम कतमस्यामृतानम, अमृतों में से वो कौन सा देव है जिसके सुंदर नाम का मनामहे, मन ज्ञाने, ज्ञान का विषय में बनाऊं, बार बार स्मरण करूं, मनन करूं, चिंतन करूं। तो ऐसा कोई नाम है, आप बताओ, जिस नाम का स्मरण करके मैं जीवन जीना चाहता हूं। फिर प्रयोजन बताते हैं, नाम स्मरण से क्या लाभ होगा। कोनो मह्या अदितये पुनर्दात, वह कौन है, वह नाम कौन है, उस नाम से युक्त, उस नाम से वाच्य, उस नाम से ध्वनित जो अर्थ वाले वो देव कौन है। न मह्या अदितये पुनर्दात, महान अदिति के लिए, अदिति को खोल लेते हैं, दो अवखंडन धातु, जिसका खंडन किया जाता है वो दिति है। अदिति जिसका खंडन यानी टुकड़े नहीं किया जा सकता, तो वह अदिति है। तो मुक्ति लोक है जो जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिस लोक में जाने के बाद दोबारा व्यक्ति वापस नहीं लौटता। अगर लौटता है तो कितने हजारों वर्षों के बाद लौटता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक आनंदमय लोक है, तो उसी का नाम अदिति है। और मही विशेषण जब लगाया तो मह्या अदितय शब्द का मतलब है कि महान अदिति, महान उस अखंडनीय शक्ति से युक्त जो लोक है, जो स्थान है, जो पदवी है, उस पदवी के लिए पुनर्दात, मुझे कौन ऐसा अवसर प्रदान करेगा कि मैं उस अखंडनीय पदवी, महान अखंडनीय पदवी मुक्ति लोक को प्राप्त कर सकूं। और पितरम च दृश्यम मातरम च, वहां पहुंच करके मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं और अपनी माँ को भी देखना चाहता हूं। क्या बढ़िया है, यहाँ से दार्शनिक विचार शुरू होता है। और वास्तविक रूप से आप जानते हैं, ईश्वर को हम पिता मानते हैं। ईश्वर हमारे पिता नहीं है। देखिए, मेरी शक्ल जो भी दिखाई पड़ रही है, मेरे जो पिता हैं, मेरी जो माँ है, उनके डीएनए से इसका संबंध है। आपकी शक्ल भी इसी तरह है। तो अगर हम ईश्वरीय शक्ति से ईश्वर को निमित्त कारण न मानकर अगर ईश्वर को उपादान कारण मानते और उस उपादान कारण से हमारा शरीर बनता, हम ईश्वर की संतान होते, तो ईश्वर कैसा है? निराकार है, क्योंकि सर्वव्यापक है। तो हमारा शरीर भी इस तरह कुछ होता। हाँ, लेकिन हमारे अंदर एक तो निराकार आत्मा तो विद्यमान है, लेकिन वो है एक सशरीर अवयव के साथ ध्वनित हो रही है, क्योंकि वह आत्मा इस शरीर के अंदर तो है निराकार, लेकिन उसको व्यवहार करने के लिए एक शरीर चाहिए। लेकिन ईश्वर को व्यवहार करने के लिए शरीर नहीं चाहिए। ईश्वर तो बिल्कुल बिना शरीर के सारे कार्यों कर लेते हैं। तो इसलिए ईश्वर की हम संतान नहीं है। जो मेरे पिता के संस्कार रहे, जो माता के संस्कार रहे, जो मेरे पुरुषार्थ रहे, इन सब के बल पर मैं कुछ जानता हूं, समझता हूं, अध्ययन करता हूं। लेकिन ईश्वर क्या है कि सर्वज्ञ है
और निर्विकार है, आकाश के समान अनासक्त है, लेकिन ये गुण मुझ में नहीं है। मैं तो अल्पज्ञ हूं, थोड़ा सा ही ज्ञान है, अभ्यास ना करूं भूल जाऊं, कौन सा मंत्र पढ़ूं। देखिए अभी तैयार करके आया, यहाँ पुस्तक सामने रखा हूं, पढ़ रहा हूं, कस्य नुनम कतमस्यामृतानाम, अल्पज्ञ हूं, क्योंकि बिना अभ्यास के मुझे विस्मरण हो जाता है। तो इसी तरह हम सब अल्पज्ञ हैं, और आसक्ति तो हम में है ही नहीं, तो हम सब अनासक्ति तो है ही नहीं, सब आसक्ति से युक्त हैं और निर्विकार विकार आदि से युक्त हैं। तो इसलिए कोई भी यहाँ लक्षण नहीं घटता कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमारे पिता हैं और ईश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पिता क्यों मानते हैं? पिता इसलिए मानते हैं, धर्मशास्त्र का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। कुछ स्थितियों में हम व्यक्ति को पिता मानते हैं। आत्मनाम क्या है कि जनिता चोपनीता च यस्तु कन्याम प्रयच्छति। पिता कौन कौन होते हैं? जनिता जो जन्म देता है, वास्तविक वही पिता है। उपनीता जो उपनयन करके ज्ञानादि से प्रदान करता है, वो पिता है। यस्तु कन्याम प्रयच्छति, जिसकी कन्या को हम ग्रहण करते हैं पत्नी के रूप में, या जिसके पुत्र को हम पति के रूप में ग्रहण करते हैं, ये दोनों माता पिता हमारे माता पिता कहलाते हैं। फिर आगे क्या है? अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। जो अन्न प्रदान करता है, जिसके अन्न से हम जीवन धारण करते हैं, निस्वार्थ भाव से, कोई विनिमय से वो प्रदान नहीं करता, निस्वार्थ भाव से प्रदान करता, वो अन्नदाता भयत्राता, जो विविध भयों से हमारी रक्षा करता है। तो निश्चित रूप से ये 5 व्यक्ति पिता होते हैं। आगे फिर 7 व्यक्तियों को पिता माना, फिर 11 व्यक्तियों को पिता माना। इस तरह स्मृति शास्त्र दायरा बढ़ाता हुआ चला गया। तात्पर्य ये हुआ कि ईश्वर हमारा पालक है। जब ओम का उच्चारण करते हैं, उसका क्या अर्थ है? ओम लंबा उच्चारण करते हैं, हे सर्वरक्षक परम पिता, वो हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, और न्याय प्रदान करके, न्यायकारी भावना से वो हमारा संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो पिता है। तो एक गौण कथन के आधार पे हम उसको पिता कहते हैं, परमेश्वर को। तत्वतः परमेश्वर हमारे पिता नहीं है। तो तभी तो ऋषि यहाँ वही बात उठा रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूं उस लोक को, जिस लोक से मैं वापस हो आया हूं। बड़े दिन हो गए हैं, देखिए हमारा कोई ना कोई स्थान रहा होगा, सृष्टि की ऐसी एक स्थिति रही होगी। ये जो जीवात्मा शक्ति समुदाय अभी यहाँ हम बैठे हैं, और जो भी शक्ति समुदाय आज कार्यरत हैं, ये सारी जीवात्मा शक्ति समुदाय किसी न किसी गृह में, किसी न किसी आवास स्थान में, किसी न किसी आधार पे पहले मौजूद रही होगी। फिर उनमें विकार आया होगा। जैसे पक्षी बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पक्षियों के, तो पक्षी क्या करते हैं? चोंच मार मार करके उनको लहू लुहान कर देते हैं और घर से निकाल देते हैं कि कब तक हम खाना देते रहेंगे, तुम मरो या जियो, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको पता लग जाता है इसके बाद संभव नहीं है, तो संघर्ष करते हुए कुछ जी जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो उसी तरह जब हम में द्वेष, मालिन्य आदि उत्पन्न हुए, तब ईश्वर हमें ढकेल दिए हैं ईश्वर ने। अब तब से हमारी ये यात्रा चल रही है, वर्तुलाकार यात्रा। हम चाहते हैं जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएं, एक हमारी चक्र की यात्रा, एक हमारी यात्रा पूरी हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये प्रश्न करते हैं कि इस प्रश्न को रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सुनस्सेप। पहले सुनस्सेप को खोल लेते हैं। हम क्यों हरिश्चंद्र के चक्कर में जाएं, फिर सुनस्सेप के चक्कर में जाएं, फिर पशु हत्या, नर हत्या आदि की चर्चा करें। सुनह शब्द का अर्थ है स्वा धातु से षष्ठी विभक्ति एक वचन में सुनह बनेगा। स्वा का मतलब है, स्वा शब्द है, स्वा का मतलब कुत्ता, और सेपह, सेपह स्पृशति सेपह सी धातु है, उससे पुन प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, तो सी को से हो ए आदेश हो जाता है। तो फिर इस तरह सेपह शब्द का निर्वचन होता है कि सेपह का अर्थ है प्रवृत्ति, कुत्ते की प्रवृत्ति। कुत्ते की प्रवृत्ति क्या होती है कि मालिक जो है वो वफादार है, वो मुझे खाना खिलाता है। मालिक और मुंह, मैं और मैंपन, बिल्कुल ये संसार में ये दो तो
जीने लायक है, बाकी सब कूड़ा कचड़ा है, बाकी सब कीड़े फतिंगे हैं, ये सब मर जाए रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं जिंदा रहूं और मेरे से संबंधित जो मैंपन है तो वो जिंदा रहे, मैं और मेरे से संबंधित जो मेरा परिवार है, मेरे आत्मीय, वही जिंदा रहे, बाकी सब मर जाएं। तो मैंपन को हम क्या कहते हैं? एक दोष कहते हैं। दर्शन हम पढ़ रहे हैं अभी, योग दर्शन में 5 हमारे बड़े दोष होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसका नाम अस्मिता नामक दोष है। अस्मिता का क्या लक्षण है अगर पूछूं तो अस्मिता का उत्तर यही मिलेगा, दृग दर्शन शक्तियों एकात्मता एव अस्मिता। दृश्य, ये दृश्यमान जगत, और इस जगत को दर्शन करने वाला, उपभोग करने वाला जो साधक है, इन दोनों में जब अभेद हो जाता है तब अस्मिता नामक वृत्ति उत्पन्न होती है। देखो, मैंने कर्म किए हैं, कर्म के आधार पे फल मुझे मिला है, इसको भोगने वाला मैं हूं, इसमें क्यों तुम टांग अड़ाते हो? दूसरों को दान दो। दान देने की, दूसरों को इसमें आवंटन करने का कोई हक ही नहीं है। मैंने कमाए हैं तो मैं उपभोग करूंगा, इसलिए इसमें कोई अड़चन मत डालो कि मैं दूसरों को दे दूं। मैं और मैंपन, ये भावना सक्रिय बनी रहती है। और हम तर्क देते हैं कि कौन से शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जो मुझे भोग मिला है मैं दूसरों को दे दूं उपभोग किए बिना? अगर दे दूं तो देने वाले के प्रति तो अन्याय होगा, देने वाले के प्रति तो हमारा न्याय नहीं होगा कि देने वाले ने बड़ी श्रद्धा से दिए हैं हमारे कर्म और हम उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह वो प्रमाण तर्क मांगते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं वेद में क्या उल्लेख है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भुंजी था, भोग भोगो। वेद मना नहीं करता, क्योंकि भैया कमाए हो भोग तो भोगो, लेकिन त्यक्तेन भुंजी था। त्यक्तेन का 2 अर्थ होते हैं, ईश्वरेण त्यक्तेन भोगः भुंजिता, भोगम भुंजिता। ईश्वर ने, सब में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन उस ईश्वर के द्वारा कुछ त्याग किया गया है। कुछ तुम्हारे लिए छोटा सा जगत, छोटा सा परिवार, छोटी सी सामर्थ्य, कुछ ईश्वर के द्वारा त्याग किया गया है। तो इसको समझो, ईश्वर न त्याग करता तो तुम उसका कुछ नहीं कर पाते। जैसे ईश्वर तुम्हारे लिए त्याग किया है तो उसी तरह प्राप्त भोग का कुछ त्याग करके तुम जीवन जियो। आज एक बड़ी मैडम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने 2100 रुपये दान दिए। कल एक मैडम इधर दिखाई पड़ रही हैं, उनके घर से कुछ दान आए। 2 दिन पहले एक ने कुछ दान दिए। तो मैंने दान देते हुए एक व्यक्ति से पूछा एक बार, आप दान क्यों देते हैं ना? आपको क्या बताएं, आप तो रहस्यज्ञ हैं। क्योंकि ईश्वर हमें देता है, तो हम जब दान देते हैं हमें बड़ी खुशी होती है कि भैया कि ईश्वर हमें लायक बनाया और हम योग्य स्थान पे दान देते हैं। तो इसी का नाम त्यक्तेन भुंजी था, यानी भोग तो भोगो लेकिन त्याग पूर्वक भोग भोगो। लेकिन कुत्ते की प्रवृत्ति सुनस्सेप पर उतर जाते हैं, इधर चर्चा में घुस गए। तो सुनस्सेप का वास्तविक अर्थ है हम सब सुनस्सेप है। क्यों? शास्त्र कहता है यस्य वाक्यम सह ऋषि, जो मंत्र पढ़ता है वो ऋषि है। जब आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो उस समय गायत्री मंत्र के जो ऋषि होंगे वो स्वयं आपको ही मानना है। जब महामृत्युंजय पढ़ेंगे उस समय जो महामृत्युंजय के ऋषि होते हैं स्वयं आप ही वही ऋषि हैं, और स्तुति आपके समक्ष आपके प्रिय देवता सविता है या प्रिय देवी गायत्री है। तो ये आपको समझना है। तो अब सुनस्सेप कोई दूसरा नहीं है। किसी को बांध करके रोहिताश्व हरिश्चंद्र का बेटा मारना नहीं चाहता। हम सब सुनस्सेप हैं, और हमारा नाम सुनस्सेप इसलिए पड़ा है कि आत्माभिमान से हम युक्त हैं, मैंपन से युक्त हैं, अस्मिता से युक्त हैं, और हम संपूर्ण भोगों को भोगना चाहते हैं। जितना भोग लेंगे, जितना नहीं भोगेंगे बर्बाद कर देंगे, क्या फर्क पड़ता? हमने कमाए हैं, ईश्वर ने हमें दिए हैं, तो इसमें अगर हम न भोगें तो कहीं ना कहीं हम अन्याय करते हैं। इस तरह तर्क हम रखते हैं। तो जो भोगे भोगे, जो फेंक दें फेंक दें। लेकिन ये समझ जब नष्ट हो जाती है तो वही सुनस्सेप, जो हम सुनस्सेप हैं, जब हमें प्रौढ़ ज्ञान हो जाता है तब हम इस तरह स्तुति करते हैं कि हे बताओ, हे मित्र बताओ, हे विद्वान लोग बताओ, कस्य अनुनम कतमस्यामृतानाम, कि इन अमृत
का उपभोग करके सुंदर जीवन निर्वाह करने वाले साधकों में से कतमस्य देवस्य नामम नाम है, किस देव का सुंदर नाम का हम मनन करें, चिंतन करें। कोनो मैया अदितय पुनर्दात, वो कौन सा देव है, मुझे उस अविनाशी अक्षय मुक्ति लोक की पदवी तक वो पहुंचा दे। पितरम च दृश्यम मातरम च, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। क्या बढ़िया मंत्र है, आध्यात्मिक गहराई पे ये मंत्र हमें ले जाता है। आपके बच्चे विदेश में हैं, जब आते हैं आप निश्चित रूप से इसको आपने अनुभव नहीं किया, आज से अनुभव करिए। एक समय आप अलग रखते हैं, अरे बच्चों से मिलना है हमें, अब बच्चों से मिलना है, सारा पूरा समय इन बच्चों के लिए और उनके बच्चों के बच्चों के लिए है और कुछ नहीं। और जब भी बच्चे आते हैं या जब भी आप घर जाते होंगे तो उस समय अपने इलाका मिलते ही आपको बड़ी खुशी हो जाती है, अरे यहाँ मैं घूमता था, यहाँ मेरा जाना आना था, एक अंदर से बड़ी खुशी होती है। तो उसी तरह ये कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अगर मैं जिस स्थान से या मैंने यात्रा शुरू की थी उस स्थान पे पहुंच जाऊं तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं अपनी माँ को देखूं और मैं अपने पिता को जानना चाहूं, वो मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। तो इस तरह ऋषि भावना को यहाँ व्यक्त करते हैं। एक अथर्ववेद का बढ़िया मंत्र इस संदर्भ में अवश्य कोट करने लायक है। ऋषि कहते हैं हमें जाना है अपने घर, अपना घर सबको प्यारा है। तो क्या कहते हैं, इसलिए घर शब्द का एक नीड़ शब्द प्रयोग होता है गृह के लिए। नीड़, नीड़ का मतलब है नितराम स्तुत्यम, हर व्यक्ति के लिए नितराम निश्चित रूप से अपना घर स्तुत्य होता है। जिस घर में, जिस इलाके में हमारा जन्म हुआ है, जिनसे संबंध हुआ है, वो इलाका निश्चित रूप से हमारे लिए स्तुत्य है। भले ही वो जगह, उस जगह को हमने बेच दी है, वहां कोई संबंध नहीं है, एक बार जाके वहां घूम लेने पर जो शांति है, जो प्रसन्नता है, उसी की मिट्टी से और उसी के सस्यों से हमारा शरीर बना है और हमारा आत्मा ने उस जगह का चयन किया और हमने जन्म लिया। तो इस तरह अथर्ववेद के ऋषि क्या कहते हैं, असमन्वति रियते समराभध्वम, ये जो पूरा संसार है ये पथरीली नदी के समान है। असमन्वती, पथरीली नदी बह रही है हमारे सामने, जाना संभव नहीं है। आप विपाशा आदि पे जाइए, भयंकर पत्थर ऊपर से आते हैं, आप पार नहीं कर सकते नदी को। तो फिर कहते हैं समरभध्वम, ऐसी स्थिति में तुम क्या करो, रभ शब्दो, ईश्वर का नाम लो, ईश्वर के नाम को खूब जोर से उच्चारण करो और उससे बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, शक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से हम पार कर जाएंगे। फिर कहते हैं प्रतरत सखाय, हे मित्र आपस में मिल जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हमें लंबी यात्रा चलनी है कि इस जन्म को समाप्त करके अपने घर तक पहुंचना है। और किसको खुशी नहीं होती है जब बिहारी लोग गांव चलते हैं तो कैसे कमर में एक पोटली रखते हैं, इधर एक पोटली रखते हैं, पीठी में पोटली डालते हैं, ऊपर खोपड़ी में पोटली डाल के चलते हैं। तो इसी तरह का एक बढ़िया वर्णन यहाँ हुआ है। आगे क्या कहता है, अत्रा जहीम अशिवा जे असन, जो असीव संस्कार है जिसको पोटली बना करके तुम अब बांध रखे हो और उसको लेकर अपने घर जाना चाहते हो, अत्रा जहीम, यहाँ उसको छोड़ दो क्योंकि भारी अधिक आपको होगी, जिसके कारण ये पथरीली नदी में आप सही तरह चल नहीं पाओगे, हाथ छूट जाने का डर है। अगर तुम्हारा हाथ छूटता है तो दूसरे भी बह जाएंगे। तो इसलिए ये जो असीव है यानी असंस्कार है, अपरिमार्जित संस्कार है, यही छोड़ दो। जब हल्का हो जाओगे फिर क्या कहता है, अत्र जहीम अशिवाज केचित सुभान बाजान उत्तरे माभिवाजान, सुभान बाजान अभी, सुंदर संस्कारों को, जो महत्वपूर्ण आपका ग्राह्य वस्तु है, जा करके जिसे आप पिता को दिखाओगे, माता को दिखाओगे, ऐसे ही कुछ चुनिंदा एक दो वस्तु आप पकड़ लो और उसी के साथ अभिनंदित होते हुए उत्तरेम अभिवाजान, इस पथरीली नदी को एक दूसरे को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके पार कर जाओगे और वहां जा करके निश्चित रूप से तुम आनंद को प्राप्त करोगे, प्रसन्नता को प्राप्त करोगे। तो इसी तरह परिप्रेक्ष्य में मंत्र लिखा है कि हमें तो अपने घर जाना है, हमें तो छुट्टी चाहिए। हाँ, कई बार हम छुट्टी मांगते हैं कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे कि हमें घर जाना है और मना भी कोई नहीं करता। घर जाने के लिए मना कौन करे, मना करें
तो नौकरी भी व्यक्ति छोड़ सकता है। तो यही बात चल रही है कि जब हम आत्माभिमान से रहित हो जाते हैं तो उस समय ऋषि कहते हैं कि मुझे उस देवता का नाम बताओ जिसके नाम का जप कर बल पुरुषार्थ आदि प्राप्त कर, और मैं उस अविनाशी अक्षय पदवी मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, और वहां जाकर के मैं माता के रहस्यों को जानना चाहता हूं, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है। और अगली पंक्ति में वो स्पष्ट कर देते हैं ऋषि जैसे प्रश्न किए उत्तर भी ऐसे देते हैं। अग्नेरे वयम प्रथमस्यामृतानाम मना महे चारुदेवस्य नाम। हे मित्र, अग्नि का नाम तुम लो। अग्नि का नाम अगर लोगे तो निश्चित रूप से कोनो सनो मैहा अदितये पुनर्दात, वही अग्नि आप पर प्रसन्न होकर आपको उस अविनाशी लोक तक पहुंचा सकती है। और पितरम च दृश्यम मातरम च संभवतः, वहां तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे, माँ मिल जाएंगी। तो इसीलिए उस अग्नि का नाम लो। अब अग्नि को खोल दीजिए। अंगति ऊर्ध्वम गच्छति इति अग्नि, जो निश्चित रूप से ऊर्ध्वलोक को स्वयं ही ले जाती है, और निश्चित रूप से अंगम नयति सन्नममानः, स्वयं झुक करके साधक को उत्कृष्टता की ओर ले जाती है, स्वयं को अपने में विलीन कर लेती है, साधक को अपने में विलीन कर लेती है। तो ऐसी परमेश्वर शक्ति को हम अग्नि कहते हैं। अग्नि यानी प्रकाशमय परम पिता का नाम लो। अगर योग दर्शन की भाषा में कहें कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमेश्वर वाच्य है, वो परमेश्वर वाच्य है, और उसका वाचक शब्द प्रणव है। तो उसी ओंकार का आप जप करो, वही अग्नि का नाम है। और उस जप के बल पर जो आपको प्रसन्नता मिलेगी, जो ज्ञान मिलेगा, जो उत्साह मिलेगा, जो संस्कार मिलेंगे, उसी के आधार पे उत्तम कर्म करोगे और समाज से तुम निश्चित रूप से पार उतर जाओगे। तो इसलिए मंत्र बिल्कुल स्पष्ट कहता है, सनो मैहा आदितैर पुनर्दात, अग्नि के नाम लेकर के तुम जैसे आगे बढ़ोगे निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम शायद संभवतः वही पंक्ति रखा, पितरम च दृश्यम मातरम च, तुम पिता ये जो दृश्यम पश्यम, और ये सब विधिलिंग लकार का प्रयोग है। विधि उचित संभावना यहाँ व्यक्त की गई। संभवतः तुम अपने पिता को जान लोगे, माता को जान लोगे। जब अपने स्थान पहुंच जाता है व्यक्ति, तो अपने प्रिय व्यक्ति होते हैं, परिचित व्यक्ति होते हैं, मित्र लोग होते हैं, कुछ समय तो हमने बिताए, तो उनके मदद से हम बहुत कुछ जान लेते हैं, तो हम वहीं जाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अपने मूल रहस्यों की यहाँ खोज की गई है। सुनस्यप नामक ऋषि नहीं है। अगर ऋषि की बात करें, थोड़ा निरुक्त पे चले जाते हैं। निरुक्त ऋषि का क्या अर्थ करते हैं? साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूवुः। मंत्र पहले बने थे, किन लोगों ने मंत्र देखे, किन लोगों ने मंत्रों की रचना की, किस परिप्रेक्ष्य में मंत्र देखे गए, ये कुछ हम नहीं जानते, हमारे पास कोई इतिहास है नहीं। जब नहीं है तो इन पे श्रम करने वाले ऋषि सबसे पहले निरुक्त कहते हैं, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूवुः। इन मंत्रों के जो रहस्यों का प्रथम दर्शन, जिन लोगों ने प्रथम दर्शन किया, जो इन मंत्रों के रहस्यों से स्वयं उद्बुद्ध रहे, परिचित रहे, तो यही साक्षात्कार, धर्मों के साक्षात्कार करने वालों को हम ऋषि कहते हैं। अगर विश्वामित्र ऋषि है गायत्री मंत्र के, तो ये मंत्र को देखने वाले नहीं है, इस मंत्र का परिप्रचार प्रसार करने वाले, इस मंत्र के रहस्यों को खोलने वाले हैं। तो इस तरह वास्तविक मंत्रों के रहस्यों को लोक समाज के समक्ष प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान होते हैं, उन्हीं का नाम ऋषि रहा। फिर आगे क्या कहते हैं? ते असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः, ये ऋषि लोग जिन्होंने मंत्रों के रहस्यों से उद्बुद्ध रहे, मंत्रों से रहस्यों से जिन्होंने पर्याप्त परिचय प्राप्त किया, ये असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः, जिनको मंत्रों के रहस्य का साक्षात्कार नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए उपदेश प्रदान कर मंत्रान संप्रादुः, बड़े लंबे समय तक मंत्रों का संप्रेषण करते रहे, रहस्यों का संप्रेषण करते रहे। फिर आगे कहते हैं, ते
बिल्म ग्रहणाय उपदेशाय ग्लायंत। बहुत से लोग उपदेश देना नहीं चाहते, उपदेश सुनने के बाद विस्मरण हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग रहे, तो उन लोगों के लिए भाई वे लोग क्या किए, उपदेशाय ग्लायंत, उपदेश के लिए ग्लानि प्रकट करने वाले विद्वान लोग जो थे, ते बिल्म ग्रहणाय, इन उपदेशों को व्यापक रूप से, बिल्मम भसनम बिल्म, यानी प्रकाश प्रकाश रूप से, विस्पष्ट रूप से इन उपदेशों का संग्रह कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इमम ग्रंथम समामनासिसु, इस तरह ग्रंथ बनाए। ग्रंथ परंपरा की तब रचना हुई जो उपदेशों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए श्रम करने में कतराते थे, ये लोग उन उपदेशों का संग्रह किया ग्रंथ के रूप में, लिपि के रूप में, भाषा के रूप में। फिर वेदम च वेदांगानि च, इस तरह वेदों की रचना हुई और वेदांगों की रचना हुई। ये व्यास का कथन है। तो इसलिए इस ऐतरेय ब्राह्मण के वचन पे आप न अड़िए, बल्कि इस अर्थ का आप स्वीकार करें कि निश्चित रूप से इस तरह आध्यात्मिक यहाँ चर्चा हुई है। हम सब सुनश्चेत हैं, कुत्ते की प्रवृत्ति से हम युक्त हैं। ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में कोई घुस जाए और कुत्ता वहां बैठा रहे, ये संभव नहीं है। लॉकडाउन का पूरा अनुभव, शटडाउन का अनुभव आपको है। सड़क पे चलना ही मुश्किल था कि कुत्ता ही पीछे पड़ जाते थे। तो तात्पर्य ये है कि इस इलाके में कोई घुस नहीं सकता। तो इस तरह की जो जानवर रूपी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से युक्त है। लेकिन उससे जब हटते हैं तो फिर हमारी इच्छा होती है कि निश्चित रूप से हम अपने घर जाएं, अपने मूल स्थान जाएं और उसको देखें, जानें, समझें। अब मैं समझता हूं एक मंत्र और लूंगा, और जिससे फिर हमारा विषय कवर हो जाएगा, फिर आप इसी तरह समझ लेंगे। तो इस तरह इन्होंने जब अग्नि की बात कही कि अग्नि का नाम आप लो, तो फिर जो सुनस्यप ऋषि जो साधक है, तो फिर उन्होंने किन किन की स्तुति की? सविता देव की स्तुति, वरुण की स्तुति और इंद्र उलूखल मुसल की स्तुति। ये उलूखल मुसल की क्यों स्तुति है? एक बढ़िया रोचक कथा है कि जब व्यग्रता उत्पन्न हो जाती है और भयंकर दुख की स्थिति होती है, तो वहां कहते हैं कालिदास, कामारता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। वो अपनी कामनाओं के इतना वशवर्ती हो जाता है वो व्यक्ति, वो साधक, वो चेतन और अचेतन का ज्ञान नहीं रखता। वो किसी को कुछ भी कह लेता है, क्योंकि शीघ्रता उसको अनुभव होने लगी है कि मुझे तो अपने मूल स्थान जाना है और अग्नि की उपासना करनी है और देवों की उपासना करनी है। तो बताओ वो देव कौन है, वो शक्ति कौन है जिनकी उपासना कर मैं संस्कार से रहित होकर के उस स्थान को जाना चाहता हूं। तो जैसे एक रामायण का बढ़िया उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। राम को जब बड़ा दुख हुआ, उसकी पत्नी कहीं खो गई, पता नहीं रावण ने ली या और किसने ली, तो उसको तो, राम को तो कुछ पता नहीं है राम किन किन स्थितियों से गुजरे। यानी राम तो नहीं गुजरे, करुण रस उत्पन्न करने के लिए वाल्मीकि ने राम को जितना रुलाया, उनमें से कुछ पंक्ति मैं आपके समक्ष रखता हूं। देखिए कि कैसे कैसी कैसी स्थितियों से व्यक्ति गुजरता है जब दुख आता है। तो उसी तरह यहां भी सुनस्यप नामक साधक कभी उलूखल मुसल की स्तुति करते हैं, कुछ देवताओं की स्तुति करते हैं। इस देव स्तुति में वो कहेंगे कि मैं क्या कहेंगे इसमें, देखिए देवताओं की स्तुति में नमो महद्भ्य, कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो महान व्यक्ति हैं उनका भी नमन करता हूं। अर्भकव्य जो छोटे व्यक्ति हैं उनका भी नमन करता हूं, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। नमः युवेभ्य, युवकों का भी नमन करता हूं क्योंकि युवकों से शायद कोई मुझे मदद मिल जाए। फिर नमामि देवान यदि शक्न वाम, यानी और अगर कोई देवता है विभिन्न रूपों में विद्यमान है, उनको भी मैं नमन करता हूं। मां ज्यायसः संस मां वृक्ष देवा, है देवता मैं आपके अधिकार जो है नमन प्राप्त करने का अधिकार, मैं उसको छीनना नहीं चाहता हूं। मैं सबका नमन करता हूं, आप आशीर्वाद करें, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, मैं अपनी माँ को देखूं, मैं अपने पिता को देखूं और अपना घर में पहुंच जाऊं, इतना ही आशीर्वाद करो। तो इस तरह जैसे यहाँ मतलब छोटे से भी नमस्कार, बड़े से भी नमस्कार, युवकों से भी नमस्कार। तो यही बिलबिलापन देखिए राम के कथन में मिलता है। राम क्या कहते हैं
देखिए राम कहते हैं संसस्व यदि वा दृष्टा बिल्लो बिल्लोपमस्तनी, हे बिल्लो का वृक्ष, तू अगर मेरी पत्नी को, हाँ तूने अगर मेरी पत्नी को देखा है, संसस्व संसस्तुतौ, स्तुति वचन से बता दो कि तुम्हारी जो सुंदरी पत्नी है यही तो है, तुम क्यों परेशान होते हो। इनको ध्यान ही नहीं रहता राम को कि मेरी पत्नी के बारे में मैं ये जड़ वृक्ष से क्या पूछूं, ये जो निष्क्रिय वृक्ष है स्थाणु वृक्ष से मैं क्या पूछूं, वृक्ष जड़ नहीं चेतन है, इस स्थाणु वृक्ष से क्या पूछूं, जिसकी चेतना अंदर ही अंदर होती है, वो मुझे क्या जवाब देगा। कदम्बा यदि जानी से संस सीताम शुभाननाम, सुंदर मुख वाली मेरी पत्नी जो सीता है, हे कदम्बा अगर तुम यदि जानी से तुम अगर जानते हो तो बता तो दो। तो इस तरह कदम्ब के वृक्ष के ओर गुजरते हुए कहते हैं अथार्जुन संसत्वम प्रियाम तामर्जुनि प्रियाम, अर्जुन वृक्ष बड़े हितकारी वृक्ष है, औषधीय वृक्ष है, तो ताम अर्जुन प्रियाम, तुझे बहुत चाहने वाली, तुझे बहुत प्रिय करने वाली मेरी जो पत्नी थी, वो सुंदर शब्द से उसका पता बता दो कहाँ है। क्या राम का ध्यान ही नहीं रहता। देखिए पशुओं के पीछे राम कैसे कहते हैं अथवा मृग सावाक्षी मृग जाना आसी मैथिलीम, हे मृग झुंड तुम मैथिली को जानते हो, मिथिला की जो कुमारी है उस सीता को जानते हो। तो इस तरह लक्ष्मण से नाराज होके क्या कहते हैं हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियाम क्वचित, हे लक्ष्मण तू इधर जाते हो उधर जाते हो, ध्यान नहीं देते हो, मेरी पत्नी को तूने प्राप्त किया है क्या, कोई सुध मिली है क्या। तो इस तरह फिर राम रो रो करके गिर पड़ते हैं हा प्रिय क्वगता भद्रे हासिते पुनः पुनः, इस तरह स्मरण करके जैसे गिर पड़ते हैं। यानी काम से जब वशीभूत हो जाता है व्यक्ति, अपनी कामना जब व्यक्ति को बस में ले लेती है तो उस समय व्यक्ति सुध बुध खो लेता है। तो इसलिए उलूखल मुसल की भी स्तुति कर लेते हैं और छोटे की भी स्तुति कर लेते हैं, बड़ों की स्तुति कर लेते हैं। घर जाना है, कोई भी सामान मिले क्या हो, एक सज्जन जा रहे थे अपने बेटे से मिलने के लिए, संस्थान काम के लिए आते थे, जाते वक्त हम सबको बड़ी रकम दे के गए। तो हमने कहा क्यों, अरे आप क्या जानोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे और अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने जाओगे, यहाँ सब जो घर पर था सब हमने डिस्पोज कर दिया, अब वहीं रहना है, तो इसलिए ये सब उस समय तुम जानोगे जब ऐसी स्थिति में गुजरोगे। तो तात्पर्य ये आप समझ लेना चाहिए कि इस तरह वेद में भी चर्चाएं हैं। और वो प्रमुख मंत्र जिसकी प्रतीक्षा बड़ी देर से हम सब कर रहे हैं, उदुत्तमा वरुणये पासमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथावयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम, ये इसी 24वें सूक्त है और 15वां मंत्र है। और उदुत्तमा तमम वरुणये पासमस्मत् अवाधमं विमध्यमं श्रथाय, वहां वरुण शब्द ले लीजिए, फिर आखिर में ले लीजिए श्रथाय, हे वरुण, अस्मद पासम श्रथाय, श्रथाय श्रथय अर्थ में वहां आग की वृद्धि हो गई है, ये व्याकरण प्रक्रिया है। श्रथय श्रथयन तुम शिथिल कर लो, हे वरुण, यानी वरणीय देव वरुण, सबके द्वारा जिसका वर्ण किया जाता है, जो सभी को वर्ण करता है। ईश्वर के समक्ष कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़े विद्वान नहीं और कोई बड़े गर्भित व्यक्ति नहीं, सभी उसकी संतान है और कर्म फल के आधार पे सभी इस संसार में अभिनय करते हैं, किरदार निभाते हैं। तो इसलिए ईश्वर सबका वर्ण करता है और ईश्वर का सब वर्ण करते हैं। तो इसलिए वरुण से अभिप्राय परमपिता है, वो परमपिता से, उस परमपिता से अब सुनस्यप, जैसे हम जैसे साधक सुनस्यप जो स्ववृत्ति से कुत्ते की वृत्ति को आप त्याग कर चुके हैं, तो उस वृत्ति से ऊपर उठ चुके हम जैसे साधक क्या प्रार्थना करते हैं, उदुत्तमम, उत को अलग कर दीजिए, हे वरुण उत्तमम पासम अस्मत्, अस्मत् उत्तमम पासम उत श्रथय, हम किसी उत्तम बंधन से बंधे हुए हैं
उत्तम बंधन मजबूती के साथ वो बंधन है, हमें छोड़ना ही नहीं चाहता। वो बंधन कौन हो सकता है? सोचिए, हमारा ये व्यक्तित्व है और यह व्यक्तित्व एक जबरदस्त रस्सी से बंधा हुआ है। और वो कौन सा उत्तम बंधन है? अर्थ। अर्थ भयंकर बंधन है। मौत के आखिर समय तक हम अर्थ से संबंध स्थापित करते हैं। देखिए हमारे पास कितने जेवर हैं, हम कभी देना नहीं चाहते, दे दें, कल बहू न पूछे, असमर्थ की स्थिति में, कल बेटे भी ना पूछे, हमारे हाथ में जो भी अधिकार है हम किसी को देना नहीं चाहते। अरे जब मर जाएंगे, असमर्थता हो जाएगी, बाद में बच्चे ले लेंगे, ये तो कानून का नियम है, तो अभी से क्यों लिखवा दें? और कोई समस्या हो बच्चा उसको बेच दे। तो कहीं ना कहीं अर्थ भयंकर बंधन है, आखिर समय तक हम अर्थ से जुड़े रहते हैं। तो अर्थ भी हमारे पास अलग होता है, हम बच्चों से अलग लेते हैं, कहीं ना कहीं अर्थ को हम सुरक्षित रखते ही हैं। तो वही कहना चाहते हैं, एक उत्तम रस्सी से हम बंधे हुए हैं, उस बंधन को आप हटा दो। तो तात्पर्य ये हुआ कि मृत्यु से पूर्व, हमारा मनु भी यही कहते हैं, अर्थ कामे स्वशक्तानाम ब्रह्म ज्ञानम विधीयते। अगर अध्यात्म मार्ग में जाओगे, कामनाओं से रहित हो जाओ, अर्थों की रखवाली प्रवृत्ति से रहित हो जाओ, ये सारा योग्य व्यक्ति को सौंप दो। जो भी तुम्हारा सामर्थ्य था, तुम्हारी तूने अर्जित किया है, सब पकड़ा दो, इससे निवृत्त हो जाओ। इन दोनों से अगर बंधोगे, कोई ना कोई कामना आपकी बनी रहेगी, बनी रहती है। हाँ, कल एक सज्जन कह रहे थे, मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते रहे, बेटा ये काम करते रहना, ये काम करते रहना। अब तो मैं निश्चित रूप से यही काम करता रहूंगा। ये तात्पर्य है, आपने कामना मत थोपे, जो समय था आपने उपदेश दे दिया है, अब आप निष्काम हो जाओ। मृत्यु से पूर्व कोई बड़ी कामना न रखो, बड़ी चाहत न रखो, तो कामना से भी रहित हो जाओ और अर्थ से रहित हो जाओ। ये उत्तम बंधन है और उसको खींच करके तुम अलग करो। यानी मैं अर्थ के बंधन से रहित हो जाना चाहता हूं। और फिर आगे क्या कहते हैं? अवाधमम विमध्यमम श्रथाय, वही श्रथाय शब्द के साथ अधमम पासम अब। जो अधम बंधन एक है, अधम बंधन यानी अत्यंत निकृष्ट कोटि का बंधन है, और जो हमें पता नहीं लगता ये बंधन है या नहीं, लेकिन वो भयंकर बंधन है हमारे पास। वो अधम बंधन क्या हो सकता है? मध्यम की बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंत्र में बाद में आया है। तो अधम बंधन क्या हो सकता है? कि हम केवल धार्मिक आडंबर से युक्त होकर के जीवन जिए, यही हमारा अभिप्राय है। आचरण में हम न उतारें। पूरे योग दर्शन को 10 बार पढ़ लेने के बाद, पढ़ा लेने के बाद, अगर योग दर्शन के विचारों से हम नहीं चलते हैं, इससे बड़ा अधम बंधन क्या हो सकता है? तो तात्पर्य ये हुआ, शास्त्रों को पढ़ करके उसके अनुकूल न चलना। कितने बजे उठना? 9 बजे उठना। संडे है, बच्चे तो देर में उठेंगे, तो हम क्यों जल्दी उठ जाएं? क्या जरूरत है? हमें कौन सा जप उपासना करना है? 15 मिनट ध्यान में लगता है, 15 मिनट जप में लगता है, वो क्या दिन भर नहीं हो पाएगा? अगर जीवन संतुलित नहीं है, अगर प्यास नहीं है जागने और सोने के संबंधित, तो निश्चित रूप से केवल हम धर्मों को संग्रह करके रखना चाहते हैं, आचरण में नहीं उतारना चाहते हैं। ये भयंकर अधम बंधन है। हम सभी धार्मिक, इसको कहते हैं बक धार्मिक। रामायण में लक्ष्मण को संकेत करते हैं राम, पश्य लक्षण पंपायाम शोभते बक धार्मिक, कि देखो ये व्यक्ति यहाँ सब बक धार्मिक है। देखो वो बगुला पंपा सरोवर पर जो बैठा हुआ है, कैसे शनै शनै ही पदम धत्ते मत्स्यागमन कांक्षया, धीरे धीरे पैर रखता जाता है कि मछलियां आएंगे और मैं दबोच लूंगा। तो धार्मिक वृत्ति से हम जीवन जीना चाहते हैं, कहीं कुछ अर्थ लाभ हो जाए, हाँ, कहीं कोई सम्मान मिल जाए, तो इसी चाहत में हम रहते हैं, आचरण में नहीं उतारते हैं। तो इसलिए ये भयंकर बंधन है, अधम बंधन। इसको भी ये ईश्वर है वरुण, हम तो पुरुषार्थ करते हैं ये कट जाए, लेकिन इस पुरुषार्थ के साथ आपका सहयोग चाहिए, और आप इस अधम बंधन केवल संग्रह करके मैं जीऊं और आचरण में न उतारूं, इसको हटा दें। फिर आगे देखिए, उदुत्तमम वरुण पासमस्माद वाधमम विमध्यमम श्रथाय, मध्यम बंधन को भी हटा दो। अब सोचिए मध्यम बंधन क्या हो सकता है? अरे धर्म आचरण में आप बंधन समझते हैं कि आडंबर धर्म आचरण है,
अर्थ पे आप अंकुश लगाते हैं, चलो ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, सम्मान तो चाहिए या नहीं, एक बाबा बन जाते हैं, एक साधु बन जाते हैं, एक संत बन जाते हैं, अरे अर्थ नहीं मिला कोई बात नहीं, और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण हम निंदित हुए कोई बात नहीं, सम्मान तो मिले। आचार्य जी ने क्या बढ़िया प्रवचन दिया, आज का प्रवचन। बड़े संत पहुंचे हुए संत हैं, उनके कितने शिष्य हैं, रामदेव जी के कितने शिष्य हैं गिन लीजिए, फलाने आसाराम जी के कितने शिष्य हैं गिन लीजिए। एक शिष्य बढ़ जाने से उनको बड़ी खुशी हो जाती है, शिष्य भी पुत्र ही सणा है, पुत्र न हो क्या फर्क पड़ता है कि शिष्यों की वृद्धि हो जाए, इन्हीं के कारण तो सम्मान मिलता है। तो ये मध्यम बंधन है, आपको ध्यान रखना होगा कि मृत्यु से पूर्व इन तीनों बंधनों से आपको हटा देना पड़ेगा। क्या क्या बंधन है? अर्थ और काम के बंधन से हट जाना है, नंबर 1। और क्या बंधन है? मध्यम बंधन क्या है कि मध्यम बंधन है कि पुत्रेषणा, सम्मान की चाह छोड़ देना है, जो मिल जाए मिल जाए, ना मिले क्या फर्क पड़ता है। और अधम बंधन भी छोड़ देना है कि जितना हमने पढ़ लिया जान लिया उतने को जीवन में हमें उतार लेना है। तो फिर कहते हैं अथावयम आदित्य व्रते हे आदित्य व्रते तवा नागसो तव व्रते हे अदिति से संबंधित परम पिता, हे अविनाशी शक्ति से संबंधित परम पिता आदित्य, तव व्रते तुम्हारे व्रत में नियम में मैं चलता हुआ, अनागसः पाप से रहित होकर अदितये श्याम, वही महती अदिति, वही महान अविनाशी पद से युक्त हो जाना चाहता हूँ, जुड़ जाना चाहता हूँ। ऐसा कोई अवसर मुझे प्रदान करो कि मैं उस महती अदिति से जुड़ जाऊं। तो ऐसी स्तुतियां वहां हुई है, उलखल मुसल आदि की स्तुति में भी इसी तरह प्रार्थना की गई, मुझे उस अदिति से जोड़ दो, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने बाप को जानना चाहता हूँ, या कहीं ना कहीं इन दोनों की सुध न मिले, मैं अपने घर पहुंच जाना चाहता हूँ, जहां से मेरी यात्रा हुई थी उस स्तर पे मैं पहुंच जाने के बाद संपूर्ण शांति और संतोष का अनुभव करूंगा। तो इस तरह सुनश्सेव का ये प्रकरण था, और कथाओं के माध्यम से इन्होंने अतिरंजित कर दिया, और बड़ी चर्चाएं इसके अंदर बीच बीच में घुसा दी गई। तो इस तरह वेदों को हमें व्यावहारिक धरातल पर आध्यात्मिक अर्थ श्रृंखला में खोलना चाहिए, और ऐसा अर्थ हम न लें जो वेद प्रमाणों के अनुकूल न हो, युक्ति सिद्ध न हो, और निश्चित रूप से हमें भ्रमित करने वाला हो। तो इन अर्थों से हम बचें, तभी समाज में इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा और व्यक्तिगत जीवन में लाभ मिल पाएगा। तो इन मंत्रों में से कुछ मंत्र आप भी अभ्यास करें, जीवन में उतारें, कुछ भी ना हो इन 3 बंधनों का, आप 3 बंधनों का स्मरण रखें, और अपनी जीवन यात्रा समाप्त होने से पहले इनसे रहित होने की चेष्टा करें, पुरुषार्थ करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, सब कुछ संभव हो सकता है। तो इन्हीं वचनों के साथ स्थाली पुलाक न्याय से मंडल 1 सूक्त 24 से 30 के सूक्तों तक के जो भी विचार होंगे आप समझ जाएंगे। तो कभी भविष्य में इनका अध्ययन करें, तो आप सभी का कल्याण हो। यही व्याख्यान को विराम देता हूँ। ओम धन्यवाद सब। दाशी आपका बहुत बहुत आचार्य जी बहुत ही अच्छा। हाँ, इतना अच्छा आपने बोला कि मैं अपने आप को, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज ना मैं रुक नहीं पाई बिल्कुल कहने के लिए। और बिल्कुल सॉरी मैंने बीच में बोला, लेकिन आज इतना अच्छा लगा ना मुझे मंत्रों का मीनिंग। नहीं, मैं तो आप कहिए। हाँ प्लीज। 5 मिनट अगर किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप रख लीजिए, फिर उसके बाद में समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद आपका। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? घर जाना है अपने, इसलिए प्रश्न होने चाहिए। हाँ आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ आवाज आ रही। ओखली मूसल जो आपने कहा, इसका भी कोई वैदिक अर्थ होगा? कोई ये लक्षणात्मक होगा, तो इसका कुछ वैदिक आध्यात्मिक अर्थ तो होगा इसका, ये अगर आपको है तो बताइए थोड़ा। ठीक है। देखिए उन्होंने ओखली मुखल के संबंध में क्या मंत्र रखा, यच्चिद्धि त्वं गृहे गृहे उलूखलक युज्यसे। है ओखली और मुसल हर घर में तुम पाए जाते हो। क्या बढ़िया है। यह द्युमत्तमम बद, द्युमत्तमम, खूब जोर से तुम बजना शुरू करो। अरे मैं जा रहा हूं अपना घर, अपने माँ से मिलने, बाप से मिलने, ये जन्म पूरा करके जाने की मेरे
बड़ी उतावला है। द्युमत्तमम, अतिशय द्युतिमान होकर तुम बजो कि वहां तक मुझे सुनाई पड़े। फिर आगे क्या कहते हैं, जयतामिव दुंदुभी, तुम दुंदुभी के शब्द के समान बजो और मुझे जीत प्रदान करो और मेरी जीत हो, इस तरह कामना करो। क्या बढ़िया मंत्र है। तो इसका आप अभ्यास करें। धन्यवाद। गुरु जी एक बात पूछनी थी, लेकिन इससे थोड़ी भिन्न है, अलग है वो बात। हाँ, प्रासंगिक पूछिए, समय तो नहीं है। हाँ बोलिए। बात है प्रासंगिक है ही है वो, ताकि उससे थोड़ा गाइडेंस मिले कि हमें क्या करना चाहिए। पर आप जानते हैं, हम कहीं किसी के जाते हैं तो कोई हमारा आवाभगत करते हैं, हमारा वो खाने पीने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको वो जबरदस्ती कहते हैं खाना खाइए खाइए खाइए, तो जब कुछ खा पी लेते हैं उससे गलती, तो फिर वो अपना अधिकार जताना शुरू कर देते हैं और हर बात पे कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे। हम बोले कि हमारे को गाइड करने लगते हैं, तो अगर उनकी ना मानो तो वो फिर गुस्से होते हैं। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसलिए अन्न खाना ये इसके ऊपर नहीं, सर कुछ है, कहते हैं नमक नहीं खाना चाहिए किसी का, तो इसके ऊपर है कुछ इसका शास्त्रों में? चलिए, आवाज तो साफ नहीं है, कभी भविष्य में चर्चा कर लेंगे व्यक्तिगत। हाँ, ठीक। चलिए, और कोई विचार हो देखिए। हाँ जी, अति सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका अनुग्रह है। बहुत ही करें, हाँ समाप्त करें। बहुत ही गंभीर चर्चा रही है। सुंदर तो क्या कहूँ, बहुत ही गंभीर और बहुत ही उच्च कोटि की रही है। इसको तो इतना, और आपने जो तीनों को पाशों को ले लिया, एक तरह से उधर ही चले गए धर्म अर्थ काम में ही। तो परम, और सबसे बढ़िया बात जो है, आपने ये जो मंत्र कोट किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। नमो महद्भ्यो नमो, और के इसके जो इंटरप्रिटेशन आपने किया है वो डिफरेंटली किया है थोड़ा। तो एक चीज मेरे मन में भी आ रही है कि जितना गहरा अर्थ आप ले सकते हैं, आपने लिया है, आम आदमी इतना गहरा अर्थ नहीं सोच सकता। तो अगर हमें वेद को पढ़ना है, समझना है, जीवन में उतारना है, तो इतना गहरा अर्थ हम कैसे समझें, बिल्कुल समर्पित हो जाएं, वो तो बात अलग है। पर हम जैसे प्राणी आते हैं आपके पास, वेद संस्थान में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो सुनना चाह रहे हैं, पर इतना गहरा अर्थ कहाँ समझ पाए और कैसे समझ पाए, ये मुझे तो एक बहुत बड़ा वो लगता है। तो कुछ इसमें आप हमें रास्ता हैं क्या? योग दर्शन में एक सूत्र आता है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। वो तो केवल आ जाने पर कक्षा में उसकी समझ नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत उसको स्वाध्याय करना पड़ेगा, परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, तो कई व्याख्यानों से गुजरना पड़ेगा। तो स्वाध्याय के कारण इष्ट देवता जो अभिप्राय है, अभिप्रेत अर्थ है, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनसे संप्रयोग होगा, उनसे सुसंबंध स्थापित होगा। थोड़ा प्रतिदिन स्वाध्याय आप चालू करें और फिर आप हम जैसे इष्ट देवताओं को स्मरण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और हमें भी स्वाध्याय करना है, हमसे भी जो बढ़ करके ज्ञानी लोग हैं, हम उनसे जुड़ पाएंगे। हाँ। ये सूत्र को याद रखना है योग दर्शन। थोड़ा सा मैं भी एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। वैसे तो आपने किया एक्सप्लेन, लेकिन मुझे थोड़ा सा, जैसे उत्तम बंधन कौन से होते हैं हमारे? उत्तम बंधन भी है और वो उत्तम भी है, उत्तम भी थोड़ा है। सा बस अगर। हाँ चलिए, सबसे उत्तम बंधन है अर्थ। अर्थ को, अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ये सबसे उत्तम बंधन है। क्यों? क्योंकि बिना अर्थ का कुछ नहीं होता है। एक बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं पंचतंत्र से। पिता निंदति, अगर पैसा नहीं है तो बाप गाली देना शुरू करेगा, अरे ये नालायक, कैसे, क्या इसके पीछे खर्चा नहीं किया था, ये पैसे नहीं कमाता है। नाभिनंदति माता, माँ पहले अभिनंदन करती थी, अपने आंचल में पकड़ लेती थी। न अभिनंदति, अरे देखो कमाई खत्म हो गई और जवान बेटा बैठा हुआ है, अभिनंदन नहीं, उस ओर देखेगा ही नहीं। हाँ, भ्राता न संभाषते, भाई बोलना नहीं चाहेगा, कहेगा देखो इस मकान को बेच करके ये आधा हिस्सा ले लेगा,
तो इसलिए इससे बात मत करो, ये है ही निकम्मा व्यक्ति है। फिर आगे कहते हैं कि अर्थ प्रार्थन संकयान कुरुते त्यालाप मात्रम श्रुत। जो आपके मित्र हैं, घूमने थोड़ी चले जाएं, वो कहेंगे अरे ये मांगने आया, क्योंकि पिछले बार लिया था अभी दिया नहीं, अभी तो मांगेगा, घर घुस जाओ, बोलो मत, या बात को घुमा दो ताकि वो अपमानित होकर चले जाए। तो इसलिए आखिर में कहते हैं अर्थस्य सर्वे बसा तस्मादर्थम उपार्जयस्व हो सके, इससे हमेशा जुड़े रहो, ये उत्तम बंधन दिखाई पड़ता है। अर्थ के बिना जीना तो संभव नहीं है, तो इस बंधन को भी हमें छोड़ देना है। एक लिमिट पीरियड होता है, उसके बाद हम असमर्थ होते हैं कमाने में और विस्मरण होते हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। आप पैसे बैंक में आए, बेटे को पकड़ा दीजिए ना कॉपी, हमें नहीं चाहिए, जो योगक्षेम है जब जरूरत है थोड़ा मुझे दे देना, बस ये आप रख लो, बेटा से बढ़िया सम्मान मिलेगा। और पकड़ रखेंगे, लाओ फलाने माह में इतना आया था, इतने डिडक्ट हुआ, ये कहाँ गया बताओ, और बेटे से ये पूछते रहेंगे, तो ये जीवन फिर आपका बंधन हो जाएगा। तो वही कहते हैं जब स्थिति न रहे तो इसको भी छोड़ दीजिए। और मध्यम और अधम बंधन तो आप जानते ही हैं, मध्यम सम्मान से भी परे जाए, और अधम बंधन जो है कि धार्मिक उम्र से हटे और आचरण में उसको। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। अरे दास जी, जो मैंने आपसे पूछा वो आपको समझ तो आ गया? किया था और मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने 2-3 बार पढ़ा, लेकिन आज आपके समझाने से एक एक शब्द समझ में आ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। चलिए, मैं बाबा टटोरी की सुना लेकिन नहीं आ रहा था समझ में, और आपके समझाने से पूरा आया था। चलिए अभी देख ले तो अभी खत्म किया 4 दिन पहले, नहीं समझ पाया। अच्छा दास जी, एक बात बताइए, ये जो मंत्र आपने सुनाया है ये बंधन के ऊपर, ये किसमें है? ये ऋग्वेद प्रथम मंडल 26वां सूक्त और मंत्र संख्या 25वां सूक्त, मंत्र संख्या 15। नहीं, 24 का 15 है और 25 का 21 है। हाँ, कई मंत्र सुनाए। हाँ, 24 का 15 है, वो 24 का 15। अच्छा गुरुजी, मैंने जो आपसे आज मैंने जो हाँ ठीक है, आपसे मैंने अभी जो पूछा मैंने नमक खाने के ऊपर, तो उसके ऊपर हाँ, वो अप्रासंगिक है, उस चर्चा को हम नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि अलग से है। हाँ, वो अभी यहाँ चर्चा का विषय नहीं, दूसरा। अच्छा, मेरा तात्पर्य समझ तो गए ना आप? अब तो घर जाना है, हाँ कोई बात नहीं, अगली बार लेके जाना है, यहीं छोड़ दीजिए। अत्राजहि म शिवाजी आसन, ये असित पदार्थों को यही छोड़ इस बंधन जी, अगली बार के लिए इसका उत्तर तो खोज कर रखोगे। चलिए उदय, ये बंधन है, इसे छोड़ दो। और हम अब समाप्त करते हैं। दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस तरह से आपने इसे समझाया है, और क्या हम सभी मंत्रों के सभी सूक्तों को इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं? एक मेरी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। खैर वो तो आपसे चर्चा बाद में करूंगी कभी। तो पर कुछ एक मंत्र, जैसे अरविंद घोष ने भी आध्यात्मिक सारे अर्थ तो नहीं किए, तो उन्होंने भी कुछ छोड़े हैं। तो संभव है कि सबका आध्यात्मिक अर्थ ना हो सके। खैर वो तो हमारा आपसी चर्चा का विषय है, मैं सबको क्यों तंग करूं बेकार में। तो अभी हम इसके अंतिम छोर पर आ रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, और पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए फिर कभी इस तरह की चर्चा के लिए दास जी आप हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा कि नहीं, तो कह लगे नहीं